चंडीगढ़ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही इस समय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लिया है। दिल्ली में आईटीओ के गेट, बैराज के गेट न खुलने का संज्ञान लिया है। 32 में से 5 गेट न खुलने की मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया गया है। सीएम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी अब गठित कर दी है, बना दी है। 48 घंटे में सभी पहलुओं की जांच करेगी कमेटी। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लिया है और तुरंत रूप से संज्ञान लिया गया। दिल्ली में आईटीओ के पास बैराज के गेट न खुलने को लेकर संज्ञान लिया गया। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर फोनलाइन पर आ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल मोर, कड़ा संज्ञान लिया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली में हालात बने हैं बाढ़ के, दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार हरियाणा को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हरियाणा की वजह से बाढ़ के हालात बने। हालांकि हरियाणा बिल्कुल स्थिति साफ कर चुका है कि हरियाणा की तरफ से ऐसे जो इतना पानी भी नहीं छोड़ा गया यमुना के जरिए, और कहना है कि जो व्यवस्थाओं में कमी थी वो कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कमी थी। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें सामने आ रहा था कि जो आईटीओ बैराज है उसके जो 32 में से जो 5 गेट थे, 5 गेट नहीं खुले थे, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जा पाया और जिसकी वजह से आईटीओ के आसपास जो बाढ़ की सूरत बने, हाल बने। इसी को देखते हुए जो मीडिया रिपोर्ट थी उन्हीं आधार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कड़ा संज्ञान लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 2 इंजीनियर इन चीफ की एक कमेटी बनाई गई है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कहा गया है कि सभी पहलुओं पर कहीं ना कहीं जो जांच है वो की जाए और जांच करके 48 घंटे में एक जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाए। क्योंकि देखिए, जो यमुना से पानी जाता है, जो दिल्ली में जैसे वो एंटर करता है, वजीराबाद के एंटर करता है, सीधा आईटीओ बैराज पे वो जाता है। वहां पर कहीं ना कहीं क्योंकि जितनी भी जो बैराज है, बैराज के जो गेट थे उनमें से 5 गेट नहीं खुले थे और उन 5 गेट में से 4 गेट तो अभी भी नहीं खुले हैं। उन गेट को खोलने के लिए आर्मी तक को डिप्लॉय किया गया था दिल्ली में। और जो दिल्ली में जो हालत बनी थी आईटीओ के आसपास, चाहे हम कश्मीरी गेट की बात करें, भगवान दास रोड की बात करें, सुप्रीम कोर्ट तक की बात करें, इस इलाके में जो पानी बहा था, जो पानी खड़ा हुआ था, जो इलाका जलमग्न हुआ था, वो कहीं ना कहीं इस वजह से हुआ था। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कड़ा संज्ञान लिया गया और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। ठीक है अनिल मोर, कहा जा सकता है कि अगर आईटीओ बैराज के ये जो 5 गेट नहीं खुले थे, अगर ये समय रहते खोल दिए जाते तो राजधानी दिल्ली में इतनी दयनीय स्थिति नहीं मिलती जो आज देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल चाहे कश्मीरी गेट की बात करें, आईटीयू की बात करें, भगवान दास रोड की बात करें, इसी के पास सुप्रीम कोर्ट है, यही इंडिया गेट है, इनके इसी लुटियन दिल्ली में कहीं ना कहीं जो देश के जो तमाम सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री आवास है, वो सारा वीवीआईपी इलाका इसके आसपास ही पड़ता है, आईटीयू से ज्यादा दूर नहीं पड़ता। और आईटीयू में अगर बात करें, जो आईटीयू बैराज था, अगर उनके जो 5 गेट अगर वो जाम ना होते, अगर गेट खुल जाते तो कहीं ना कहीं जो स्थिति यहाँ पर बनी है वो स्थिति नहीं होती। और जो दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार तो हरियाणा को ब्लेम कर रही है, लेकिन क्योंकि हरियाणा सरकार भी साफ कर चुकी है कि जो अपनी कुल बैराज से जो पानी आया था पिछले सालों के मुकाबले इस साल कम पानी छोड़ा गया है, तो उसके बावजूद जो दिल्ली में हालात बने उसके लिए कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार का जो सिस्टम था वो उसके लिए जिम्मेदार था। जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो एक चाहे यमुना की साफ सफाई हो, चाहे तटबंध बनाने हो, चाहे दूसरी व्यवस्थाएं करने हो, दिल्ली सरकार ने नहीं की थी। और दिल्ली सरकार अपनी व्यवस्थाओं की जो खामियां उनको हरियाणा के ऊपर डाल रही है। तो ऐसे में कहना कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार जो रिपोर्ट्स है वो ले रहे हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें सामने आया था कि 5 गेट नहीं खुले थे आईटीयू बैराज के, इसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से 2 सीनियर अधिकारियों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कड़ा संज्ञान लिया गया।